हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं फिर आज का हमारा एक्सरसाइज 1.6। आज इसका एग्जाम्पल, कल हमने एग्जाम्पल 26 तक का बना दिया था, आज हम 27 बनाएंगे। हिंदी मीडियम की मैथ्स से चल रही है और आपको यहाँ सिर्फ मैथ्स 11 बार की एनसीईआरटी नहीं, आपको जितने भी एयरफोर्स से नेवी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कराते रहता हूं। तो डियर, मेरा नाम है दीपक मोनी और मैं एमएससी मैथमेटिक्स भी हूं और मैं बीएड, मेरा सीटेट भी क्वालिफाई है और मैं शुरू करने जाता हूं फिर आज का नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण नंबर 27। तो माय डियर, उदाहरण नंबर 27 जो आपके पास है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन सा क्वेश्चन है। शुरुआत करने जाते हैं। अगर आपने हमारे उदाहरण 26 तक नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो डियर, शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 27। उदाहरण नंबर 27 कहता है 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। मान लिया जाए 200 व्यक्ति हैं, किसी चर्म रोग से क्या हैं? पीड़ित हैं। ठीक है ना। इसमें 120 व्यक्ति रसायन C1 से, देखो रसायन C1 से, तो नंबर ऑफ C1 से कितने हैं? मैंने नंबर ऑफ C1 कह दिया, क्यों? रसायन C1 से जो पीड़ित हैं वो कितने हैं? 120 बच्चे हैं। क्लियर है ना माय डियर? 50 व्यक्ति, अब देखो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति, अब देखो क्या 50 व्यक्ति रसायन C2 से पीड़ित हैं। कितने व्यक्ति? 50 व्यक्ति। क्लियर माय डियर? बहुत ही अच्छा। 30 व्यक्ति रसायन C1 और रसायन C2 दोनों से प्रभावित हैं। 30 व्यक्ति रसायन C1 और लिख रखा है ना, ऐसा लिख रखा है, देखो एक बार अपनी बुक में और लिख रखा है, मैंने आपको बताया है ना। और होगा तो क्या हो जाएगा फिर? C1 इंटरसेक्शन C2 से कितने पीड़ित हैं आपके पास माय डियर? वो है आपके पास कितने पीड़ित हैं? 30 व्यक्ति। बहुत बढ़िया माय डियर। ठीक, तो सबसे पहले अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो फिर आपने क्या ज्ञात करना है, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हैं रसायन C1 किंतु C2 से नहीं, रसायन C2 किंतु C1 से नहीं, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हैं। रसायन C1 और C2, रसायन C2 अथवा C2, मतलब अथवा का मतलब क्या हो गया? C1 अथवा C2। तो इसको समझना, इसका मतलब क्या है? C1, अब देखो C1 अथवा C2 का मतलब क्या? C1 व C2, C1 या C2, इसका मतलब यही तो हो गया ना, अथवा दोनों चीज। तो मैं क्या करता हूं, तीसरा पार्ट है सबसे पहले प्रूफ करता हूं। मुझे क्या प्रूफ करना है? C1 रसायन C1 अथवा C2 का मतलब क्या हो गया? C1 यूनियन C2। तो नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 बराबर है कितना? नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 फिर माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो ये तीसरा पार्ट है। हाँ, अभी पहला दूसरा भी करूंगा। तो नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 माय डियर, ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास? ये तो है 120। ओके ओके, ये कितना है बाबू? 30। हाँ, ये कितना है? ये तो 30 है। अब इसको आपने ऐड कर दिया, ये कितना हो गया? 140। 140 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 30 रहेगा। ठीक है ना? क्लियर आया ना बात समझ में? अब सुनो फिर भैया, अब पहला इसको नोट करो, फिर इसको तीसरा। अब मैं इसमें फिर पहला और दूसरा बताता हूं आपको, इसको नोट करो, पहला और दूसरा समझाता हूं। तो डियर, तीसरा हमने कर दिया। अब हमने तीसरा अगर कर दिया है तो अब हमको पहला और दूसरा करना है। अब देखो पहला दूसरा करने के लिए ना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। हाँ, पहला क्या कह रहा है? देखो 30 का जो पहला पार्ट है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। रसायन C1 किंतु, ध्यान से देखना, किंतु रसायन C2 से नहीं। ये बहुत ही अच्छी चीज आ गई है आपके पास। तो डियर, इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाने के लिए देखो C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाने के लिए मुझे जो यूज करना पड़ता है वो यूज करना पड़ता है वेन डायग्राम। बिना वेन डायग्राम के ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो डियर, मैं एक वेन डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये है वेन डायग्राम, ये एक, इसमें कितने हैं मेरे पास? एक C1 है और एक मेरे पास क्या है? C2 है। ये देखो, ये C1 है,
ये मेरे पास क्या है C1 है, ये मेरे पास क्या है C2 है। तो C1 में, इस पूरे C1 में कितने हैं 120 है। तो नंबर ऑफ कितना C1 बराबर कितना 120। ये जो C2 है इस पर कितने हैं नंबर ऑफ C2 का मतलब कितना है आपके पास भैया 50 है कि नहीं है। अब ये जो ये है ना ये वाला ये क्या है नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, इस पर कितने नंबर है माय डियर 30। तो अब देखो फिर आपको क्या निकालना है, आपने क्या निकालना है C1 किंतु C2 से नहीं, तो इसका मतलब ऐसा ही तो होगा ना C1 में से मुझे क्या घटा देना पड़ेगा C2 घटा देना पड़ेगा, ऐसा ही तो होगा ना C1 किंतु C2 से नहीं, क्यों A माइनस बी करता हूं तो क्या A किंतु B नहीं, तो क्या C1 है वो परंतु उसमें से मेरे को क्या, तो ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे, C1 किंतु C2 नहीं, तो इस C1 में से अब देखो यार ये पूरा C1 है, इसमें कहीं ना कहीं C2 भी तो आ ही रखा है, क्यों ये C1 में से मुझे C2 हटाना है। तो अब सुनो क्या मेरे पास ऐसा हो सकता है कि नहीं है, अगर इस C1 में से अब देखो ना मुझे इस C1 में, ये पूरा C1 है ना और ये देखो ना ये पूरा C1 है, अब देखो C1 किंतु C2 नहीं का मतलब क्या होगा ये वाला ये वाला ये हिस्सा ये यही तो होगा ना, ये ओनली ये होगा कि नहीं होगा, नहीं C1 किंतु C2 नहीं, तो ये पूरा C1 तो ये था, इसमें से मुझे ये C2 के अवयव हटाने हैं, तो जो C1 इंटरसेक्शन C2 था वो C1 के भी अवयव थे C2 के भी अवयव थे। तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ C1 माइनस C2 करना है, क्या मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं होगा, एक बार खुद सोचो। इस C1 में से जितने इस पूरे C1 में से हैं उसमें से मैं घटा दूंगा ये जो C1 इंटरसेक्शन C2 है उसको मैं क्या कर दूंगा घटा दूंगा। नया बात समझना, एक बार बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार और बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना माय डियर। देखो सुनो समझो सुनो, ये मेरे पास था C1 था, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या था C2 था, और ये मेरे पास क्या था C1 इंटरसेक्शन C1 और फिर क्या C2। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है C1 में से C2 घटाना है। अब देखो ना ये मैंने इतना किया भी है, अब जो ना ये था ये C1 था, तो इसमें यहाँ पर जो ये बना है ना ये इसमें C2 भी तो आया है, मुझे क्या करना है इस C1 में से, अब ये तो पूरा C1 है परंतु मुझे निकालना है कि इस C1 में से C2 हटा देना है। ये जो ये इंटरसेक्शन था ना C1 इंटरसेक्शन C2, तो उसमें C1 के भी अवयव होंगे C2 के भी अवयव होंगे। अब हमसे क्या कह रहा है C1 में से C2 को हटा दो। तो एक बार और मैं ध्यान से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन अभी बहुत एक्सरसाइज में आने वाले हैं, इसके जैसे क्वेश्चन मिसलिनियस में आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना। ये मेरे पास C1 था, ये मेरे पास C2 था। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है C1 और C2 दोनों के अवयव, ठीक है ना, दोनों के अवयव। जैसे C1 और C2 के मतलब देखो मेरे को एक बार ध्यान से एक बार सुनो, फिर मैं ना एग्जाम्पल के लिए C1 में मैं आपका देता हूँ एक कह देता हूँ, एक 2 कह देता हूँ, एक 3 कह देता हूँ, एक 4 कह देता हूँ। C2 में मैं क्या कहता हूँ एक 3 कह देता हूँ, एक 4 कह देता हूँ, एक 5 कह देता हूँ, एक 6 कह देता हूँ। C1 में से C2 को मैंने घटा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ इस C1 में से इस C2 के अवयवों को हटा देना है, तो बच गया फिर मेरे पास कितना 1 और 2, ठीक। तो मेरे पास टोटल क्या चीज़ है फिर यहाँ से, नंबर ऑफ C1 तो कितने हैं आपके पास 4 हैं, नंबर ऑफ C2 कितने हैं आपके पास भी 4 हैं। तो देखो मैंने कहा मुझे बताने हैं नंबर ऑफ C1 माइनस C2। अब देखो नंबर ऑफ C1 माइनस C2 का मतलब क्या हुआ, इस C1 में से नंबर ऑफ C1 में से मैंने क्या घटा दिए नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो मेरे पास जो आंसर आएगा तो नंबर ऑफ C1 माइनस C2 बराबर नंबर ऑफ C1 तो कितने थे मेरे पास 4 थे माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 क्या मतलब है 3 4 2। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया 2 आया। तो देख लो C1 और C2 में अभी मेरे पास कितनी है 2 है। बिल्कुल समझने की कोशिश करना एक बार अच्छी तरीके से, देखो बंधु इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत जगह भी मिलते हैं आपको ये क्वेश्चन। एक बार और समझना, मैं बार बार इसको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो समझो सुनो ध्यान से, देखो C1 माइनस C2 किया मैंने, तो इस C1 में से C2 के अवयव हटाने हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास ये थे, देखो ध्यान से सुनो, इस C1 में से अगर मुझे C2 के अवयव हटाने हैं तो जो ये इंटरसेक्शन होगा ना, वो जो इंटरसेक्शन आया होगा वो इंटरसेक्शन में ऐसे बिंदु होंगे जो C1 के भी होंगे C2 के भी होंगे, वो कॉमन दोनों के हो गए। अगर मुझे
अगर मुझे C1 के मात्र देखो मुझे ऐसे बिंदु निकालने हैं जो C1 में तो हैं परंतु C2 में नहीं है, तो मुझे यही तो घटाना पड़ेगा इस C1 में से जो इंटरसेक्शन है, यही तो घटाना पड़ेगा। नहीं आया बात समझ में इतना? कहाँ ये 3 और 4 आएगा, तो नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 में 2 अवयव आए हैं ना। हाँ चलो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन एक बार और बना देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, पूरा एक बार बना लेते हैं। तो आंसर क्या आया फिर आपके पास, जो C1 माइनस C2 है वो बराबर कितना, नंबर ऑफ C1 तो कितने थे आपके पास 120 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 मतलब 30, आंसर कितना है आपके पास 90। ठीक है, अब दूसरा देखो फिर मेरे पास क्या कह रहा है, एक बार और ध्यान से देखो दूसरा क्या कह रहा है माय डियर। देखो C2 किंतु C1 से नहीं, अब देखो C2 किंतु C1 से नहीं, C1 से नहीं। अब देखो C2 किंतु देखो C2 तो है परंतु इसमें से C1 किंतु C1 से नहीं, तो मतलब क्या, इस C2 में से C1 के अवयव हटाने पड़ेंगे। तो C1 के कौन से अवयव आए होंगे इस C2 में, ये वाले ना, यहाँ पर कोई यही तो अवयव होंगे यहाँ पर कोई C1 के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या C2 किंतु C1 के नहीं, तो मतलब C2 में से C1 को घटा देना पड़ेगा। तो C2 में से अगर मैंने C1 को घटा दिया तो क्या मेरे पास ऐसा होगा कि नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा फिर भैया, नंबर ऑफ C2 में से, देखो ना ये मेरे को ये निकालना है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है C2 किंतु C1 नहीं, ये इंटरसेक्शन में तो C1 और C2 दोनों के अवयव आए ना, इंटरसेक्शन में ऐसे अवयव होंगे जो C1 के भी होंगे C2 के भी होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला निकालने के लिए इस नंबर ऑफ C2 में से नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 मुझे घटा देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ C2 तो आपके पास है कितना 50 माइनस कितना 30, आंसर कितना है फिर मेरे पास 20। इतनी बात आई नहीं समझ में, नहीं आया? आया? कैसा क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार अच्छे से समझ लो ना ये डियर क्या है। देखो C1 किंतु C2 से नहीं कह रहा है, तो C1 में से C2 हटाना पड़ेगा, तभी तो C1 किंतु C2 से नहीं। तो इसका मतलब मेरे को कितने वो निकालने ना, कितनी है संख्या है। तो यहाँ पर को ध्यान से देखो, तो मुझे कौन सा वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट, ये C1 किंतु C2 से नहीं। तो जो C1 इंटरसेक्शन C2 है उसमें तो C2 के अवयव आए होंगे ना, क्यों? तो वो हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने इंटरसेक्शन में ये 30 अवयव यहाँ आए हैं 120 में से इन 30 को हटा देना पड़ेगा, मेरा आंसर आ जाएगा C2 किंतु C1, यहीं पर कोता आया होगा ना C1, ये C1 से नहीं, तो इस C2 में से क्या 50 में से मुझे क्या 30 को घटा देना पड़ेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो डियर इसको नोट करो, फिर मैं प्रश्नावली के क्वेश्चन बताता हूँ और प्रश्नावली के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फटाफट से प्रश्नावली के क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। तो डियर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं फिर हम एक्सरसाइज 1.6, और इसके पीछे जो उदाहरण है वो पिछले वाली वीडियो में देख लीजिए माय डियर, सभी मैंने करा रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। तो सुनो फिर डियर, अब शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, पहला है आपके पास, क्या कहता है, x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जहां नंबर ऑफ x बराबर माय डियर 17 है और नंबर ऑफ y माय डियर कितने हैं 23 हैं, तथा नंबर ऑफ x यूनियन y में कितने हैं आपके पास 38 हैं। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, ये तो कर ही सकते हो। क्यों भैया, फॉर्मूला लगाओ, क्या नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। क्लियर? तो यहां पर से ये तो कितना आया 38 आ गया, बराबर ये तो कितना आया 17 आया, ये तो कितना आया 23 आया, ये माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये इधर आ गया। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर कितना आ जाएगा 17 प्लस 23 माइनस का कितना 38। तो यहाँ पर से कितना आ गया 0 हासिल लगा, 1 2 3 4, तो कितना हो गया फिर आपके पास माइनस 38। तो आंसर कितना आया फिर 2। ठीक है इजी सा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है आपके पास डियर। यस, हेलो डियर, दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। अब देखो दूसरा, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y, तो आपके पास क्या है 18 है, x यूनियन y, नंबर ऑफ x यूनियन y तो कितना है माय डियर 18 है। फिर आपके पास क्या कह रहा है, x में 8 अवयव हैं, नंबर ऑफ x बराबर कितना 8 है। फिर नंबर ऑफ y में कितने हैं आपके पास 15 अवयव हैं।
तो आप बताना है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। ये तो अभी वाला क्वेश्चन हो गया, क्यों? 2 अवयव है, इसमें 18 अवयव हैं, ये तो खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाना आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपके पास आता है तीसरा क्वेश्चन। तो माय डियर ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, मैंने उदाहरणों में बहुत अच्छे से समझा रखा था। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 व्यक्तियों के समूह में, 400 व्यक्तियों का समूह है, 250 हिंदी को बोलने वालों को मैंने किससे लिख दिया भैया, नंबर ऑफ एच कितनी है आपके पास, 250 है। और क्या कह रहा है, 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश को कितने लोग बोलते हैं, 200 लोग बोलते हैं। फिर आगे बढ़ता हूं मैं, हमसे क्या कहता है, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनो, अब 400 व्यक्तियों का समूह है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। 400 व्यक्तियों का समूह है, तो ऐसा तो है कि 400 व्यक्तियों का समूह है तो पक्का कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, या तो हिंदी बोलते होंगे या इंग्लिश बोलते होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश बोलने वालों का समूह कितना है, 400 है। क्यों, कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, तो इसका मतलब यूनियन में आ गए हो। तो मुझे क्या निकालना है कि अब क्वेश्चन में आंसर क्या निकालना है, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो कितना आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ये भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो गया क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को बना लेना। अब आता है डियर चौथा क्वेश्चन आपके पास। तो जो चौथा क्वेश्चन आता है वो आपके पास क्या आता है डियर, देखो, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय है जिसमें S में 21 अवयव हैं, ये भी आराम से हो जाएगा, S में 21 अवयव हैं, T में 32 अवयव हैं, S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे, दिक्कत नहीं है। चौथा अब आता है पांचवा। अब देखो X और Y दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें X में 40 अवयव हैं, X यूनियन Y में 60 अवयव हैं, X इंटरसेक्शन Y में 10 अवयव हैं, तो आपने Y में कितने अवयव हैं बताना है। तो देखो नंबर ऑफ X में तो कितने हैं भैया, 40 हैं। नंबर ऑफ X यूनियन Y में कितने हैं, 60 है। नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y में कितने हैं आपके पास, 10 हैं। तो नंबर ऑफ Y बताने हैं आपके पास, नंबर ऑफ Y बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, फॉर्मूला लगाना, जो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ X यूनियन Y बराबर कितना, नंबर ऑफ X प्लस नंबर ऑफ Y माइनस नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y। वैल्यू रख देना, ये तो कितना था आपके पास, 60 था, ये कितना था, 40 था, ये कितना था भैया आपके पास, ये तो निकालना ही है, और ये कितना हो जाएगा फिर आपका -10, इसको इधर भेजना, ये तो कितना हो जाएगा 70 30, क्यों 20 ये हो गया, उसे 30 बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ Y। इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आता है आपके पास चौथा भी हो गया ना, पांचवा भी हो गया, अब है छठा। हाँ अब क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, छठा क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिए। छठा क्वेश्चन है आपके पास, छठा और सातवां बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और फिर नवा क्वेश्चन तो छठा वो तो खुद बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8वां क्वेश्चन देखो, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी पीते हैं, नंबर ऑफ कॉफी मैंने क्या कह दिया कि कॉफी को दर्शा दिया किससे, ए बराबर को लिख दिया मैंने किससे, कॉफी से। तो कितने लोग कॉफी पीते हैं भैया आपके उसमें, 37 लोग। चाय को पसंद करते हैं, बी बराबर मैंने क्या लिख दिया, चाय। तो नंबर ऑफ चाय बराबर कितने हैं आपके पास है, 32 लोग चाय को पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो इसका मतलब क्या, दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी 70 व्यक्तियों का समूह है, तो वो 70 हो गए। आई नहीं बात समझ में, क्लियर। अब आगे वो मेरे से बात कर रहा है, तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं, फॉर्मूले में रखोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ना डियर, ठीक है ना। तो माय डियर आप लोग आराम से इसको सोचना, इसको समझना, इसको लिखते रहना, और कल को इसको पूरा बना लेना, ठीक है ना। अब आ जाओ 8वें में, 7वां भी बताता हूँ मैं। हाँ पहले 8वां इजी सा है ना, 7वां थोड़ा सा टफेस्ट है। तो देखो, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच लैंग्वेज कितने भैया, 50 व्यक्ति, ठीक है ना। फिर कह रहा है 20 व्यक्ति किस स्पेनिश में कितने भैया, 20 व्यक्ति। फिर आगे आ जाओ, फिर क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं 10, तो इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन होंगे। फिर आगे आ जाओ, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकता है, तो इसका मतलब क्या, यूनियन। मुझे क्या निकालना है, एफ यूनियन एस निकालना है,
कर लोगे फॉर्मूला, ये तो बहुत ही ईजी सा हो गया। पर ये तो ऐसे ही निकल गया 50 60 70, 70 में से 10 गया 60 इजी बार आंसर। आए ना बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास सातवां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, और अब लिखना फिर सातवां ना थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके है। अब सुन फिर क्या कहते हैं। 70 व्यक्तियों के समूह में नहीं 65 व्यक्तियों के समूह में 40 क्रिकेट खेलते हैं। 40 व्यक्ति तो क्या कहते हैं भैया, नंबर ऑफ क्रिकेट कितने खेलते हैं आपके पास 40। फिर नंबर ऑफ 10 व्यक्ति क्रिकेट टेनिस दोनों को, क्रिकेट इंटरसेक्शन दोनों को पसंद करते हैं ना, वो कितने हो गए 40। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, कितने, ध्यान से देखो फिर ये हो गया मेरे पास सी, ये हो गया मेरे पास क्या, ये तो हो गया मेरे पास सी, और ये मेरे पास क्या हो गया टेनिस। तो नंबर ऑफ सी तो मेरे को कितने दे रखे हैं 40 दे रखे हैं। ये नंबर ऑफ कितना हो गया टेनिस हो गया, पता नहीं कितना है। ये वाला क्या हो गया फिर मेरे पास नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, वो कितने हैं मेरे पास 10। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से। 65 व्यक्तियों के समूह में एक, इसमें ना मेरे हिसाब से जो है ये क्वेश्चन में एक चीज़ ऐसा लिखना चाहिए था, फिर ऐसा भी लिखना चाहिए था कि कम से कम मतलब जो व्यक्तियों का समूह दिया था, अब देखो जो व्यक्तियों का समूह दिया था उसमें एक चीज़ ये लिखनी चाहिए थी कि 65 व्यक्तियों के समूह में जो है वो कम से कम एक कोई ना मतलब हर एक बंदा एक खेल को पसंद करता है, ऐसा भी लिखना चाहिए था। क्यों 65 मतलब हर एक, अगर इसने ऐसा लिखता हो ना 65 है तो मतलब 65 व्यक्ति हैं तो क्या है कि दो 65 हैं वो क्रिकेट या टेनिस में से एक खेल को पसंद करते हैं, ऐसा लिखता तो क्या हो जाता नंबर ऑफ सी यूनियन टी, यूनियन आएगा ना, एक पसंद करता है। तो अब देखो ये मेरे पास है टोटल ये सब चीजें हैं, तो मुझे क्या निकालना है, अब देखो मुझे क्या निकालना है सबसे पहली चीज, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टेनिस, अब देखो इसी टेनिस में केवल टेनिस को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये निकालना पड़ेगा ना मुझे, ये तो निकालना पड़ेगा केवल टेनिस को, ये तो निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या इस टेनिस में से, अभी देखो इस टेनिस में तो कुछ ना कुछ क्रिकेट के भी आए हैं, तो इस टेनिस में से मुझे क्रिकेट के लोगों को हटा देना पड़ेगा केवल टेनिस को। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ टेनिस में से किसको, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी को मुझे क्या कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टेनिस, अभी देखो फिर ये अभी अब सुनो, परंतु नंबर ऑफ टी मेरे को पता नहीं है। नंबर ऑफ टी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। क्यों, तो यहां पर से कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो 65 है, ये कितना है आपके पास 40 है, ये नंबर ऑफ टी है, ये कितना है आपके पास 10 है। तो ये इधर गया तो ये तो कितना हो गया कितना हो गया 75। क्यों, ये तो कितना हो गया 75 में से फिर 40 गया तो कितना हो जाएगा, 75 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा 4 3 7 तो 35। तो नंबर ऑफ टी बराबर आपके पास तो कितना है भैया 35 है। तो ये नंबर ऑफ टी उठा करके मैं यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा फिर आंसर इसके नीचे यहाँ पर को जो नंबर ऑफ टेनिस को तो पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट को नहीं, तो मेरे को क्या नंबर ऑफ टी में से क्या 35 में से मुझे किसको घटा देना पड़ेगा 10 को। तो 35 में से अगर मैं 10 को घटा दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ टी माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा 25। क्लियर है ना। तो एक चीज तो आ गई। फिर अगले मेरे से क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, वो तो हमने निकाल ही दिया है कितने व्यक्ति, 35 व्यक्ति किसको टेनिस को पसंद करते हैं। तो डियर ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज थी, ये एक्सरसाइज हो गई है। ये इसलिए थी क्योंकि हमने उदाहरण बनाए थे। तो अभी मैं सब उदाहरणों को, और अब मैं कल करूंगा मिसलिनियस के उदाहरण सभी, फिर उसके बाद मिसलिनियस के क्वेश्चन। मिसलिनियस का मतलब होता है विविध। तो डियर आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपने प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, इससे ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी बनाने की और सोचूंगा। तो डियर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।